नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। मैं दीपिका यादव आज मथुरा जन्मभूमि विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताने वाली हूँ। मैं श्वेता भट्टाचार्य आज आपको ज्ञानव्यापी पर होने वाली 2 सुनवाई के बारे में बताऊंगी। जी हाँ, सबसे पहले बात हम करेंगे मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज मथुरा की जिला कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आज होने वाली सुनवाई में यह तय होगा कि मथुरा विवाद की सुनवाई आगे जारी रहेगी या फिर नहीं। जमीन के मालिकाना हक और मस्जिद को शिफ्ट करने के साथ ही विवादित जगह की खुदाई के लिए कोर्ट में याचिका लगाई गई है। वकील रंजना अग्निहोत्री समेत ऐसे 6 लोगों ने इसके लिए अदालत याचिका दायर की है और याचिका में कहा गया है कि पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि की है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज बहुत बड़ी सुप्रीम सुनवाई होने वाली है और इसी सुनवाई को लेकर के हर एक अपडेट, हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। याचिका दायर कर दी गई है और उन्हीं याचिकाओं में जिन जिन बातों का जिक्र किया गया है, जो शिकायत की गई है, उन सभी मुद्दों को लेकर के आज सुनवाई होने वाली है। चलिए अब ज्ञानव्यापी परिसर से जुड़े विवाद के बारे में भी बात कर ले। बड़ी खबर आ रही है ज्ञानव्यापी परिसर से जुड़ी हुई। ज्ञानव्यापी केस में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और वाराणसी कोर्ट में भी आज सुनवाई होगी। यानी 2 मामलों में सुनवाई होगी। मामला इसी विवाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है। वाराणसी के जिला कोर्ट में रेखा पाठक और सीता साहू की याचिका पर आज सुनवाई है। याचिका में पूर्वी उत्तरी दीवार को हटाने की मांग की गई है, साथ ही नंदी के सामने मलबा साफ करने की मांग भी इस याचिका में शामिल है। याचिका में कोर्ट से पश्चिमी दीवार को तोड़ने की मांग भी की गई है। इन तमाम मुद्दों पर आज वाराणसी की सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज हियरिंग होगी। मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका पर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है। हालांकि सर्वे तो हो गया है, लेकिन अब जब ये इस पर सुनवाई होगी तो देखना यह होगा कि क्या जो सर्वे किया गया है उस पर रोक लगाई जाएगी, उसको माना जाएगा या नहीं। इसको लेकर सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट आज मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष और यूपी सरकार की दलीलें सुनेगी। वाराणसी कोर्ट के सभी याचिकाकर्ताओं की दलील भी आज कोर्ट में सुनी जाएगी। मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में सुनवाई जारी रखने, साथ ही शिवलिंग की सुरक्षा का जिम्मा जो है वो डीएम को सौंपने और मस्जिद में नमाज पढ़ने की परमिशन जो है वो दी थी। तो ये 2 बड़ी खबरें जिस पर आज दिन भर हमारी नजर जो है वो बनी रहेगी। तो ये है इस वक्त की 2 बड़ी खबरें जिस पर हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जमीन के मालिकाना हक को लेकर के याचिका एक तरफ दायर की गई है मथुरा में और दूसरी तरफ आज ज्ञानव्यापी को लेकर के याचिका में पूर्वी उत्तरी दीवार को हटाने की मांग और ऐसी तमाम याचिकाओं पर आज एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है। तो आज की 2 बड़ी खबरें जिन पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, आज इन दोनों विवाद को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी है और तमाम अपडेट टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको दिखाएंगे। कुछ ही देर में बताई जा रही है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर जो है सुनवाई शुरू होगी और आज ये फैसला लिया जाएगा कि जो याचिका दाखिल की गई है उसे मंजूर किया जाता है या खारिज किया जाता है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर मथुरा का विवाद है क्या, जिसको लेकर के आज कोर्ट में सुनवाई होने वाली। 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान का है, ये जिक्र किया गया और इसके साथ ही इस पूरे विवाद को लेकर के 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। फिलहाल श्री कृष्ण विराजमान हिंदू संगठन पूरी जमीन चाहते हैं। यही मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की गई है कि वो पूरी की पूरी जमीन मालिकाना हक को लेकर के हक चाहते हैं और साथ ही हिंदू पक्ष की मस्जिद को कहीं और शिफ्ट करने की मांग यहां पर की जा रही है। तो हिंदू पक्ष की तरफ से ये बात की जा रही है कि मस्जिद को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये जो जगह है वो भगवान श्री कृष्ण की है। वहीं आज ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी की अदालत में दायर याचिकाओं पर बड़ी सुनवाई है। यह सुनवाई काफी हद तक आगे की दशा और दिशा को तय करने वाली है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि कैसे आगे की दिशा तय होगी। आज ज्ञानव्यापी मस्जिद पर बेहद अहम दिन है। वाराणसी कोर्ट में जहां मस्जिद से जुड़ी हिंदू पक्ष की 2 याचिकाओं पर सुनवाई है, तो वहीं दूसरी ओर कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर सकते हैं। पहली याचिका यूपी सरकार की तरफ से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल के वकील ने दायर की है। याचिका में वजू घर तक पहुंचे पाइपलाइन को हटाने, सील इलाके से शौचालय हटाने और वजू घर के तालाब से मछलियां किसी और जगह शिफ्ट करने की मांग की गई है। हिंदू पक्षकार रेखा पाठक, मंजू व्यास और सीता साहू की तरफ से दूसरी याचिका है। इस याचिका में मांग है
कि नंदी के सामने उत्तर दिशा की दीवार तोड़कर मलबा हटाया जाए, नमाज की जगह शिफ्ट की जाए, शिवलिंग का माप लिया जाए और सर्वे में मिले शिवलिंग की पूजा की इजाजत मिले। हमारे लिए नहीं मिलना चाहिए, ये पूरे देश हित में है, विश्व हित में है। भगवान शिव जो 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है, जो सब सर्वशक्तिमान है, वो जब प्रकट हो गया है अपने आप साक्ष्य के रूप में, अब उसको पूजा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसके अलावा आज सर्वे रिपोर्ट भी पेश होनी है। हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को सर्वे रिपोर्ट जमा करनी है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने वकीलों की हड़ताल का हवाला देकर रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। इन सब के बीच कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने के बाद उठे विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठा रहा है। वकील कमिश्नर की रिपोर्ट का आलम यह है कि रिपोर्ट आ नहीं रही है, उसके पहले ही लीक हो जा रही है। तो ऐसे कमिश्नर रिपोर्ट की ऑथेंटिकेसी तो पहले से संदिग्ध तय हो गई। तो आप लोग की मांग क्या रहेगी कोर्ट में? अभी हम वकील कमिश्नर की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। हालांकि टीम की तरफ से सर्वे की जानकारी लीक होने पर हटाए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा 6 और 7 मई की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर चुके हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में अजय मिश्रा ने अकेले ही सर्वे किया था। यूपी की सरकार के एक आदेश के खिलाफ आज भी वकीलों की हड़ताल है। हालांकि ज्ञानवापी को लेकर सुनवाई पर इसका असर नहीं होगा। कल भी वकीलों की हड़ताल के बावजूद बंद कमरे में सुनवाई हुई थी। तो देखिए, मथुरा विवाद को लेकर के ज्यादा जानकारी के साथ मनीष मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जो कि अपडेट देंगे। मनीष, फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आप क्या जानकारी देंगे? बहुत बड़ी सुनवाई आज होने वाली है इस विवाद पर। देखिए, रंजना अग्निहोत्री और अन्य 6 जो कि कृष्ण भक्त थे, उनकी ओर से दावा किया गया था सीनियर डिवीजन सिविल जज के यहाँ, जो खारिज हो गया था, जिसके बाद अपील चल रही थी जिला जज न्यायालय में। जिला जज के यहाँ आज सुबह 7 बजे इसकी सुनवाई होनी है। इस पर बहस पूरी हो चुकी है, याचिका को स्वीकार किया जाएगा या नहीं, ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इसमें आज फैसला आना है। अगर याचिका स्वीकार करता है तो सर्वे की मांग थी और जोर पकड़ेगी। खासतौर पर 1 जुलाई इस मामले में और अहम है, क्योंकि 1 जुलाई को पूरे इस परिसर में सर्वे करने को लेकर इसकी सुरक्षा व्यवस्था कोर्ट तय करे कि कोई सुरक्षा अधिकारी को नामित करे। इसको लेकर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी है। तो जो करीब 11 याचिकाएं, 11 दावे इस मामले में लगे हुए हैं, उनमें 19 जून से लेकर 1 जुलाई तक सुनवाई होनी है। कल टाइम्स नाउ नव भारत ने हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक कुछ तस्वीरें दिखाई थी, जिनमें ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरह मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के बगल में मौजूद शाही ईदगाह मस्जिद, वहां पर हिंदू स्थापत्य से जुड़ी हुई, हिंदू मंदिरों से जुड़े हुए कुछ चिन्ह सामने आए थे। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ये जो शाही मस्जिद है, ये हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है और उसके अवशेष, उसके जो चिन्ह हैं, जो सनातन परंपराओं का हिस्सा है, वो वहाँ मौजूद हैं। तो आज कोर्ट की प्रोसीडिंग में ये फैसला आएगा कि याचिका स्वीकार की जाती है या नहीं। 7 बजे तकरीबन जज साहब यहाँ पहुँचेंगे। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और उस पर फैसला आज सुनाया जाएगा। मीनाक्षी। बिल्कुल मनीष, और साथ ही मालिकाना हक को लेकर के यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, तो याचिका में इस बात को लेकर के क्या कहा गया है, कितनी संभावना है, कितना मुमकिन है? क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है, जिक्र ये किया गया है याचिका में कि ईदगाह को शिफ्ट किया जाए। देखिए, 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, इसके नाम जमीन आ गई थी। रेवेन्यू अभिलेखों में, राजस्व अभिलेखों में ये चीज़ दर्ज है। इसके बाद 1968 में जो दावा, जो समझौता श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच हुआ, वो अवैध है, ऐसा कहना है। चूंकि राजस्व अभिलेखों में पूरी जमीन ट्रस्ट के नाम है, तो ऐसे में सेवा संस्थान कोई भी समझौता कर कैसे सकता है? तो इस दावे में भी इस बात पर जोर दिया गया है, ये मांग की गई है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम ये पूरी जमीन है, तो उसे पूरा कब्जा दिलाया जाए। जितना टैक्स जाता है नगर पालिका को और बाकी जो इंस्टीट्यूशन है जहां पर टैक्स देना होता है, वो सब श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट अदा कर रहा है। भूमि अभिलेखों में अगर वो दर्ज है तो जमीन का मालिकाना हक उसके पास है और पूरी 13.37 एकड़ जमीन ट्रस्ट की है। तो ऐसे में कहीं भी ये दावा कि शाही ईदगाह मस्जिद, ठीक है मनीष, आप इस पूरी सुनवाई पर नजर बनाए रखिएगा। आप बता रहे हैं कि 7 बजे वहां पर जज भी पहुंच जाएंगे, तो 7 बजे एक बार फिर से आपका रुख करेंगे और जानेंगे कि क्या हालात वहां पर बन रहे हैं। लेकिन इस बीच इस पूरे विवाद को लेकर के हिंदू पक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या सबूत दे करके दावे किए जा रहे हैं, उसी को लेकर के एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
ये है मथुरा की चर्चित शाही ईदगाह मस्जिद। और ये है मथुरा में मस्जिद के ठीक बगल भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। अब हम आपसे अगर ये कहें कि शाही ईदगाह मस्जिद में लड्डू गोपाल के होने के कई निशान आज भी मौजूद हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जाहिर है आप कहेंगे कि मस्जिद में भला भगवान के सबूत कैसे हो सकते हैं। तो इससे पहले कि आप कुछ और सोचें, हम आपसे यही कहेंगे कि जो चीज बाहर से जैसी दिखती है अंदर से भी वैसी ही हो, ये जरूरी तो नहीं। और मथुरा विवाद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा भी यही है कि शाही ईदगाह मस्जिद में श्री कृष्ण विराजमान के साक्ष्य आज भी मौजूद हैं, ठीक ज्ञानवापी की तरह। और इसीलिए मथुरा की मस्जिद में कोर्ट सर्वे कराए ताकि सबूतों को सुरक्षित किया जा सके। ने कमिश्नर को यही आदेशित करने के लिए माननीय न्यायालय को कहा था कि पूरे एरिया की वीडियोग्राफी हो जाए, फोटोग्राफी हो जाए, और जितने भी हिंदू चिन्ह हैं वहाँ पर, जैसे शंख है, ओम है, स्वास्तिक है, कमल के फूल बने हैं, उन सब की वीडियोग्राफी होने के बाद शंख, ओम, स्वास्तिक, कमल का फूल, तो ये शाही जो मस्जिद है, जैसे शाही ईदगाह मस्जिद, शाही ईदगाह मस्जिद उसकी दीवारों पर है, दीवारों पर बने हैं। उसकी दीवारों पर ये सब बने हैं। उसकी स्थापत्य कला देखिए, उसकी वास्तुकला देखिए, वो हिंदू सभ्यता को प्रदर्शित करती है। मथुरा कोर्ट में लड्डू गोपाल से जुड़ा ये पूरा मामला क्या है, हम थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान वो क्या क्या सबूत पाए जाने के दावे किए गए और मथुरा में वो कौन कौन से सबूत हैं जिन्हें सुरक्षित किए जाने की मांग मथुरा कोर्ट से की गई, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। तो ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान जो पहला सबूत मिलने का दावा किया गया वो था मस्जिद की दीवारों पर कमल का निशान। दूसरा सबूत मस्जिद की दीवारों पर स्वास्तिक का चिन्ह। तीसरा सबूत मस्जिद के अंदर पाई गई खंडित मूर्तियां। चौथा सबूत गौरी गणेश की मूर्ति और पांचवा सबूत वजूखाने में शिवलिंग। ज्ञानवापी के अंदर जब ये सबूत पाए जाने के दावे किए गए तो मथुरा में हिंदू पक्ष एक्टिव हुआ। उसने फौरन अदालत का दरवाजा खटखटाया। मंगलवार को कोर्ट में नई याचिका देकर अनुरोध किया कि ज्ञानवापी की तरह यहाँ भी विशेष सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाएं, परिसर को सील किया जाए ताकि सबूतों की सही तरीके से निगरानी कराई जा सके। और हमको पूरा अंदेशा है कि प्रतिवादीगण इन सब अवशेषों को, चिन्हों को वहाँ से हटा देंगे, और अब इन सब चिन्हों को हटा देंगे तो वहाँ से करेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो एविडेंस से जब हट जाएंगे तो केस को प्रूव करने में बड़ी समस्या आएगी। तो कल हमने 3 बातें विशेष रूप से माननीय न्यायालय के सामने रखी थी कि एक तो वहाँ कोई सुरक्षा अधिकारी नामित कर दिया जाए उस पर्टिकुलर परिसर के लिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने मथुरा की मस्जिद से जुड़ी ये नई याचिका मंगलवार को कोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस पर सुनवाई की अगली तारीख 1 जुलाई मुकर्रर कर दी। लेकिन याचिका अपनी जगह और बड़े सवाल अपनी जगह कि क्या वाकई मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर श्री कृष्ण विराजमान से जुड़े सबूत आज भी मौजूद हैं? क्या वाकई मथुरा की मस्जिद में ज्ञानवापी की तरह मंदिर होने के कई प्रमाण आज भी मौजूद हैं? क्या वाकई कोर्ट कमिश्नर अगर यहाँ सर्वे करें तो मस्जिद में मंदिर होने के कई प्रमाण मिल सकते हैं? या फिर सच ये है कि जैसा कि मुस्लिम पक्ष आरोप लगा रहा है कि यहाँ सबूतों की बातें ढकोसली हैं और ज्ञानवापी के बाद मथुरा में हिंदू पक्ष सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है? तो इस संबंध में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने मथुरा पहुंचकर बड़ी पड़ताल की और इसी कड़ी में सबसे पहले सबूतों का दावा करने वाले हिंदू पक्ष से जाकर मुलाकात की। उन्होंने हमें शाही ईदगाह मस्जिद में श्री कृष्ण विराजमान के क्या क्या सबूत दिखाए, मस्जिद में मंदिर होने के क्या क्या दावे किए गए, ये जानकारी बस थोड़ी ही देर में। मथुरा से गौरव श्रीवास्तव और मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो इस रिपोर्ट को आपने देखा, एक तरफ मथुरा का विवाद, दूसरी तरफ ज्ञानवापी का विवाद। दोनों ही बड़ी खबर पर आज पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं और टाइम्स नाउ नवभारत पर इससे जुड़े हर एक अपडेट आज आप दिन भर देखेंगे। जी हां, मथुरा और काशी से बड़ी कवरेज हम लगातार दिखाते रहेंगे और तमाम अपडेट्स, क्या है मथुरा विवाद और किस तरीके से ज्ञानवापी विवाद में आज 2 सुनवाई होनी है, उससे जुड़ी अपडेट आप इस वक्त टीवी स्क्रीन में देख रहे हैं। मथुरा विवाद के अपडेट आप दीपिका के बगल में देख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्या पूरा विवाद है। आज 7 बजे सुनवाई होनी है। वहीं ज्ञानवापी से जुड़े तमाम अपडेट आप मेरे बगल में देख रहे हैं कि किस तरीके से 2 मामलों में आज सुनवाई होनी है। मथुरा और ज्ञानवापी का विवाद जो है वो 350 साल पुराना है। सब पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं।
लेकिन इन दावों का सच आखिर क्या है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप हर पहलू को बखूबी समझ सकेंगे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ। वही कारागार जिसमें कंस ने श्री कृष्ण की माता देवकी और पिता वासुदेव को बंदी बनाया था। श्री कृष्ण, माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे और कंस के प्रकोप से बचाने के लिए पिता वासुदेव उन्हें जन्म वाली रात ही चुपके से यमुना नदी के रास्ते मां यशोदा के घर वृंदावन लेकर चले गए। तब यमुना नदी में भीषण बाढ़ और बारिश से भगवान को बचाने के लिए शेष नाग ने उन्हें अपनी छत्र छाया दी। अब आप सोच रहे होंगे कि मथुरा के मस्जिद विवाद में हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो हिंदू पक्ष का यही दावा कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर दीवारों पर आज भी शेषनाग की आकृति उभरी है और जो मस्जिद है वो असल में कंस के कारागार के ठीक ऊपर बनी है। ये दो ऐसे बड़े सबूत जो मथुरा की मस्जिद में मंदिर होने की गवाही दे रहे हैं और इसीलिए हिंदू पक्ष ने इन्हें सुरक्षित किए जाने की मांग वाली याचिका मथुरा की अदालत में दाखिल की। जितने भी मुगल सम्राट थे, बाबर से लेके औरंगजेब, ये जितने भी थे, इन्होंने क्या किया है? सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा है ना। मथुरा में मंदिर से जुड़े सबूत होने का दावा यहीं पर खत्म नहीं होता। आपको मालूम होगा कि ज्ञानवापी में कोर्ट की तरफ से कराए गए सर्वे के दौरान दावा किया गया कि यहाँ के मस्जिद के अंदर कमल के निशान मिले। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ दिखाई दिया। तो मथुरा में हिंदू पक्ष ने भी अदालत में दी गई अपनी अर्जी में दावा किया कि शाही ईदगाह मस्जिद में भी कमल का चिन्ह और दीवारों पर स्वास्तिक के निशान आज भी मौजूद है, जो मस्जिद में मंदिर होने का तीसरा और चौथा सबसे बड़ा प्रमाण है। ज्ञानवापी के वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। कहा गया कि नंदी के ठीक सामने जो वजूखाना है उसके अंदर आदि विश्वेश्वर नाथ महादेव विराजमान है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वजूखाने का फव्वारा है। इस पर विवाद लगातार जारी। लेकिन ठीक इसी तरह से मथुरा में हिंदू पक्ष ने दावा किया कि अगर शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे कराया जाए तो मंदिर होने का 5वां सबूत ओम का निशान भी सर्वे टीम को जरूर मिलेगा, जो शाही ईदगाह मस्जिद में अलग अलग जगह पर बना है। हिंदू पक्ष इसलिए चाहता है कि मथुरा की मस्जिद में इन सबूतों की निगरानी कोर्ट के आदेश पर कराई जाए ताकि उनसे छेड़छाड़ ना हो। इस याचिका पर कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा ये 1 जुलाई को पता चलेगा। लेकिन हिंदू पक्ष सबूतों को लेकर सिर्फ इतने ही दावे नहीं कर रहा, वो कुछ और दस्तावेज लेकर भी सामने हाजिर है जिन पर मथुरा की गलियों से लेकर पूरे देश में बहस तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो देखिए अब से थोड़ी ही देर में ये पूरी सुनवाई शुरू हो जाएगी मथुरा विवाद को लेकर के। लेकिन जैसा ज्ञानव्यापी में वैसा ही मथुरा में भी विवाद अब खड़ा हो चुका है और मंदिर को लेकर के कई सबूत हिंदू पक्ष की तरफ से दिए गए हैं, जिसमें मथुरा में जो मंदिर है वहां पर स्वास्तिक, शेषनाग, ऐसे तमाम सबूत मिले हैं। इसी के आधार पर ये याचिका दायर की गई है और कोर्ट से मांग की गई है कि हिंदू पक्ष को मालिकाना हक को लेकर के जिक्र किया गया है। और ज्ञानव्यापी की तरह मथुरा में भी यहां पर मिला है। ज्ञानव्यापी में कोर्ट की तरफ से कराए गए सर्वे के दौरान मंदिर होने के कई साक्ष्य मिलने के दावे किए गए हैं और अब मथुरा को लेकर के भी सबूतों की बात सामने आ रही है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि किस तरह से मथुरा की ईदगाह मस्जिद में श्री कृष्ण विराजमान है। कई सबूत इसके मिले हैं। मथुरा की ईदगाह मस्जिद में कमल के निशान है। मथुरा की ईदगाह मस्जिद में स्वास्तिक का भी चिन्ह है। मथुरा की ईदगाह मस्जिद की दीवारों पर शेषनाग बने हुए नजर आए हैं। मथुरा की ईदगाह मस्जिद के नीचे कंस का कारागार भी है और ऐसे ही 1-2 नहीं बल्कि मथुरा की मस्जिद में मंदिर के 5 पक्के सबूत हैं। और हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि अगर समय रहते इन सबूतों को बचाने की कोशिश नहीं की गई तो उसे मिटाने की कोशिश शुरू हो जाएगी। तो ये मथुरा की बात की, लेकिन ज्ञानव्यापी की अगर बात कर ले तो तमाम ऐसे सबूत सामने आए हैं, सर्वे में भी आए हैं, रिपोर्ट में दिए गए और उसी सबूतों के आधार पर, उसी सर्वे के आधार पर कह सकते हैं कि एक नई याचिका दाखिल की गई है। तमाम जो चीजें हैं, तो तमाम जो बात सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं कि ज्ञानव्यापी में क्या कुछ मिला है। कमल के निशान देखे गए हैं, शेषनाग जो है वो देखा गया है। जिस तरीके से सर्वे के बाद बाहर आके कहे कि बाबा मिल गए, तो उस अब शिवलिंग पर भी विवाद हो गया है। कोई कहता है फव्वारा है, कोई
कोई कहता है शिवलिंग है, ओम के निशान तक मिले हैं। ये तमाम वो सबूत हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि ज्ञान व्यापी में जो शिवलिंग मिला है वो शिवलिंग ही है, वो फव्वारा नहीं है। आज 2 याचिकाओं पर जो है वो सुनवाई होनी है ज्ञान व्यापी में। ये 2 याचिका, एक वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है, दूसरी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है जो मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की है। और दोनों ही सुनवाई काफी अहम हो जाती है क्योंकि वाराणसी कोर्ट में समझना होगा जो याचिका दाखिल की गई है वो सर्वे के बाद की गई है और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका मुस्लिम पक्ष में दायर की है वो सर्वे पर ही दाखिल की गई है कि सर्वे को खारिज किया जाए।